आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने अर्जी दायर कर पटना पुलिस में दर्ज शिकायत को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को गुरुवार तक लिखित में जवाब देने को कहा था, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अपने जवाब में बिहार सरकार ने कहा है कि सुशांत मामले की जांच उसके क्षेत्राधिकार में आता है और बिहार पुलिस इस मामले की जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस तो सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मौत कैसे हुई ये जांच कर रही थी और 25 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही ये जांच पूरी हो गई। बिहार सरकार ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस को आगे जांच करनी थी तो उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, इसलिए उनकी जांच अवैध है। आगे उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद बिहार पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। ऐसे में उनके क्षेत्राधिकार के ऊपर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने कहा है, चूंकि सुशांत का परिवार पटना में रहता है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने का क्षेत्राधिकार पटना पुलिस का है। साथ ही कहा कि जब बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची तो उन्हें सहयोग नहीं मिला और आईपीएस अधिकारी को जबरन क्वारंटाइन कर दिया गया। बिहार सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार के दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और न ही बिहार पुलिस को सहयोग किया। आगे कहा है कि कैसे याचिकाकर्ता रिया ने खुद एक ट्वीट के जरिए मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी और साथ ही उनकी स्थानांतरित करने की मांग अवैध है, क्योंकि जिस मामले की जांच चल रही हो उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अंत में बिहार सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने भी मामले में अपना लिखित जवाब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जिसमें उसने कहा है कि उसके मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग उचित है। बीजेपी नेता राम कदम ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर पलटवार किया है। गुरुवार को कदम ने ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार के सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 2 महीने हो गए, महाराष्ट्र सरकार ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार किसकी राह देख रही है, सबूत मिटने या मिटाने की? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। इस केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं और एक दूसरे पर सियासी बाण चलाए जा रहे हैं। केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग तेज होती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सीबीआई जांच के लिए मुहिम शुरू की तो सियासत भी शुरू हो गई। इस केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आमने सामने है। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, संजय राउत जी, बड़ी देर कर दी हुजूर न्याय देते देते। अब आप कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शांत रहे तो न्याय मिलेगा। अब आप शांत रहिए, सीबीआई न्याय करेगी। सुशांत की बहन श्वेता ने एक वीडियो जारी कर भावुक अपील की है कि इंसाफ के लिए ऐसा करना जरूरी है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स और कुछ पुराने कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी उन सभी से ये समझने की कोशिश करेगी कि कैसे सुशांत उनकी सैलरी दिया करते थे। ईडी सुशांत के मासिक खर्चों के बारे में भी उनसे पूछेगी। कुक नीरज और हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत के बॉडीगार्ड से भी ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को समन भेजा है। आज एजेंसी सुशांत के बॉडीगार्ड का बयान दर्ज करेगी। बॉडीगार्ड ने सुशांत संग कई सालों तक काम किया था। ईडी बॉडीगार्ड से सुशांत सिंह राजपूत के फाइनेंस और उससे जुड़ी अनियमितताओं के बारे में जानकारी लेगी। इससे पहले रिया और उनके पिता से ईडी ने पूछताछ की थी। सुशांत की एक्स बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी और बहन मीतू सिंह से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच कंगना रनौत ने भी एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने सुशांत को साफ दिलाने की मांग की है। सीबीआई जांच में जल्द सच्चाई का पता चल सके, इसके बारे में कंगना रनौत ने अपील की है। ट्वीट करते हुए कंगना रनौत लिखती हैं, हाँ, मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच की जल्दबाजी कर रही है। संजय राउत का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो चुकी है।
हम सभी सच्चाई जानने के अधिकारी हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच करे। इसके साथ ही कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को भी टैग किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 18 घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी को सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में कोई बड़ा ट्रांसफर नहीं दिखा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल से सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट से उनके परिवार को किसी भी तरह की कोई आर्थिक मदद या ट्रांसफर नहीं पहुंचाई गई है। हालांकि सुशांत के प्राइमरी अकाउंट से 55 लाख निकाले गए हैं और एजेंसी इसकी जांच कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स के मुताबिक एजेंसी को पता लगा है कि पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत में सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे, जिसमें से टैक्स, ट्रैवल और बाकी चीज़ों की पेमेंट हुई है। इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि रिया और सुशांत का कोई भी जॉइंट अकाउंट नहीं था। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।